अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इल्म दो तरह का होता है। एक इल्म ऐसा होता है जिससे हम सीख कर अपनी दुनिया बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक इल्म वो इल्म है जिससे हम अपनी आखिरत को बचा सकते हैं। इसी तरह इल्म की दो कैटेगरीज और हैं। एक इल्म है गलत और एक इल्म है सही। सही इल्म अगर इंसान के पास नहीं आया तो जो गलत इल्म आया है वो उसकी दुनिया भी तबाह कर देगा और उसकी आखिरत भी उसके हाथ से जाती रहेगी। अगर वो ये डिसाइड ना कर पाया कि जो इल्म मेरे पास आया है वो ठीक है या गलत है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि एक इलाके के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथी को नहीं देखा था। उनको पता चलता है कि उनके यहाँ एक सर्कस आ गई है, उसके अंदर हाथी भी आया है और रात का वक्त था। वो 3-4 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम हाथी देखना चाहते हैं। वो उसी टाइम वो सर्कस में जाके वो जो लोग वहाँ के थे उनसे कहने लगे कि हमने सुना है कि आप जो सर्कस लाए हैं उसमें हाथी भी लाए हैं। उन्होंने कहा हाँ हम हाथी लाए हैं। उस दौर में ना वो चिराग वाली रोशनी हुआ करती थी और जानवरों को तो वैसे भी अंधेरे में बांध दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वापस चले जाए, दिन में आके आप हाथी देख लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं हमने अभी देखना, शौक ज़्यादा है तो हम अभी देखेंगे। उन्होंने कहा वो फलां जगह बांधा, जाके आप देख ले। वो बारी बारी अंदर गया, एक दोस्त गया, उसने उसकी टांगों को हाथ लगा, कहा अच्छा जिसकी मोटी टांगें होती वो हाथी होता है। चलो जी, कॉन्सेप्ट उसने दिमाग में ये बना लिया। उसके बाद दूसरा शख्स गया, दूसरा दोस्त गया, उसने उसके पेट को हाथ लगा, बड़े पेट जिसका बड़ा पेट हो ना वो हाथी होता है। एक ने उसके दुम को हाथ लगा, कहा छोटी दुम जिसकी हो वो हाथी होता है। एक ने उसके कानों को हाथ लगा, अच्छा जिसके बड़े बड़े कान हो वो हाथी होता है। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर वो दिन की रोशनी का इंतजार करते और वो फेस टू फेस हाथी को देख लेते तो उन्हें उसका कॉन्सेप्ट गलत ना बैठता। अब उनके पास इल्म तो आया हाथी के बारे में लेकिन गलत इल्म आ गया। इसी तरह अगर हमने दीन का इल्म सीखना है, दुनिया का इल्म सीखना है तो सबसे पहले हमें ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि किस अच्छे इंसान से सीखा जाए। तो इल्म जो है ना वो असल में अल्लाह ने फजल कहा है और दीन के इल्म को ही इल्म कहा गया है। पहले वही की तरफ चलते हैं। जिब्रील सलाम अल्लाह ताला के नबी से क्या फरमा रहे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो पहला वर्ड क्या है, पढ़। तो जब इंसान पढ़ता है तो ये माइंड हमारा बताता है कि जो तुमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है वो पढ़ने के बाद आता है कि ये हमने जो पढ़ा है ये क्या था। तो लिहाजा सही इल्म ही हमें सही रास्ता बताता है। कुरान पाक में इल्म का जिक्र 183 मरतबा आया है, 183 मरतबा अल्लाह ने इल्म का जिक्र किया है। और अगर इल्म मामूली चीज़ होता तो अल्लाह इतनी दफ़ा अपनी किताब में ये ना कहता वमा यस्तविल आमा वल बसीर, कि देखने वाले और अंधे बराबर हो सकते हैं। तो इसका जवाब आता है कि अफला युबसिरून, कि तुम देखते नहीं हो, कि नहीं बराबर हो सकते। तो इसी तरह इल्म वाला और बेअमल और बेइल्म शख्स जो है वो बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस के अंदर आता है एक आलिम शख्स शैतान के ऊपर इतना भारी है कि उसकी बनिस्बत जो आबिद शख्स है वो इतना भारी नहीं है शैतान पे। शैतान आबिद से नहीं डरता जितना वो आलिम से डरता है। इल्म वाले शख्स से जितना शैतान डरता है उतना आबिद से नहीं डरता, इबादत करने वाले से नहीं डरता। बल्कि इबादत करने वाले का वो समझे कि इबादत करने वाले को अपना हथियार समझता है कि तू इबादत कर रहा, तेरी इबादत बड़ी, उसके अंदर तकब्बुर पैदा करने के लिए कि तेरी इबादतें बड़ी आसमान को छूने लग गई हैं, तू तो बड़ा इबादत गुजार शख्स है, तो वो उसको मुतकब्बिर बना देता है। आलिम को आबिद पर फजीलत हासिल है जैसे 14वीं के चांद को सितारों पे होती है। और इल्म जो है वो अंबिया की मिरास है। आलिम का एक दिन जो है ना वो जाहिल की सारी उम्र से बेहतर है। यानी आलिम शख्स का एक दिन जो है वो जाहिल की सारी जिंदगी से। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल पूछा कि या खलीफातुल मुस्लिमीन, आप बताएं कि इल्म बेहतर है कि दौलत। उन्होंने फरमाया कि दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म हिफाजत करता है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, दौलत खर्च करने से कम हो जाती है। इल्म जो है वो इसलिए भी बेहतर है कि इल्म जो है जब इंसान के अंदर आता है तो उसके अंदर बुर्दबारी आ जाती है। लेकिन इसकी बनिस्बत जब इंसान के पास दौलत आ जाती है तो वो मुतकब्बिर हो जाता है, शैतान को मौका मिल जाता है उसको गुमराह करने का।